नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। अब इनसे ही बात करेंगे। जिस तरह से अभी विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि एक चारा चोर का बेटा नौकरी क्या देगा और विशेष राज्य की दर्जा क्या देगा, जिसका खुद का गारंटी नहीं। देखिए, उनका ये बयान फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है, क्योंकि उनको पता है कि हमने वादा किया था 2014 के चुनाव में कि हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोज़गार देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ देना चाहिए था। इन्होंने दिया भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311। ये कहीं नौजवान को नौकरी और नौजवानों को रोज़गार के मुद्दे पर नहीं टिकते हैं। ये सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, और जो लोग जुमलाबाजी करते हैं उनको ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं है कि नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, नौजवानों को मुस्कुराने का मौका मिले, नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ वाले लोग को पता है कि 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी प्रसाद यादव ने 5 लाख लोगों को नौकरियां दी और आरक्षण की व्यवस्था को 75% किया। महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार और यौनाचार की घटनाओं में भाजपा के नेता शामिल रहे हैं और किस तरह से भाजपा का शीर्षस्थ नेतृत्व उनको बचाने का काम किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हम 15 अगस्त 2024 से देश के अंदर देश के बेरोज़गारों को आज़ादी देने जा रहे हैं और 1 करोड़ नौजवानों को एक मुश्त नौकरियां देंगे। ये हमारा सोच है। जो हमारा संकल्प 2020 के विधानसभा चुनाव में था, उसी वचन को हम आगे बढ़ाते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ वाले लोग जिस संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्पों, उस वचनों को हम पूरा करने का काम करेंगे। जिस तरह से कहा है कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो हम ये सारे कुछ वादे पूरा करेंगे, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश से महंगाई और बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। तो बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि कहीं ना कहीं उन्हें डर है और संशय है, तभी तो इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो ये सब करेंगे। उनको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी ना केंद्र में सरकार बनेगी, ना हम मुख्यमंत्री बनेंगे और ना बिहार क्या बल्कि पूरे देश की बेरोजगारी और महंगाई हटाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डर उनको होता है जिनको सत्ता से अलग होना होता है। सत्ता खोने का डर है किसको, ये सबको पता है। और किस तरह से बेचैनी में वो लोग हैं, किस तरह से बौखलाहट में हैं, किस तरह से उन लोग अपनी भाषा और संतुलन को खो चुके हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जो संकल्प और वचन लेकर के आए हैं, वो हमारा जनता और जनता के प्रति कमिटमेंट, जनता के प्रति जो हमारा सोच है, जनता के लिए जो हमारी वचनबद्धता है, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। और जनता के साथ खड़ा होना, नौजवानों के रोज़गार के साथ खड़ा होना, महिलाओं के साथ खड़ा होना, अगर इसको ये डर समझते हैं तो ये इनकी राजनीतिक सोच और समझ है। क्योंकि इनको नौकरी तो देना नहीं है, इनको नफ़रत परोसना है, इनको धर्म और भरम की राजनीति करना है। और हमको जनता के लिए, नौजवानों के लिए, नौजवानों के हित में काम करना है, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। आज जिस तरह से बिहार में हर घर से आवाज़ आ रही है कि तेजस्वी जैसा प्रोग्रेसिव सोच वाला, सकारात्मक दृष्टि रखने वाला नेतृत्व करता चाहिए, उसी तरह की आवाज़ देश के अंदर से आ रही है कि हमको इंडिया की सरकार चाहिए जो प्रोग्रेसिव सोच के साथ, जो जनता और जनता के हितों के लिए, जो जनता के सवालों पर खड़ी हो सके और जो जनता और जनता के मुद्दे पर जनता को देने के लिए वचनबद्ध हो। वो सरकार देश की जनता चाहती है और देश की जनता की चाहत है। इसीलिए आप देख रहे हैं परिवर्तन का जो राजनीति शुरू हो गया है, परिवर्तनकारी राजनीति को जो नया आयाम मिला है और जो बयार बह रही है, उसके बाद से भाजपा और उनके खेमे के लोगों में बेचैनी है। और उसी बेचैनी का प्रकटीकरण इस तरह का फ्रस्ट्रेटेड भाषा का इस्तेमाल और फ्रस्ट्रेटेड बात करके वो अपनी खींच निकालना चाहते हैं। जबकि हम जनता और जनता के लिए, नौजवानों के लिए, नौजवानों के सवाल पर, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध हैं। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपने जिस प्रकार की बातें कही कि फ्रस्ट्रेशन की बात, कि जिस तरह से बीजेपी वाले को एनडीए गठबंधन की तरफ से सभी तमाम नेताओं का कहना है कि फ्रस्ट्रेट हैं, इसीलिए उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं।
तो उनका कहना है कि फ्रस्ट्रेशन में तो आरजेडी के सभी नेता मंत्री लोग हैं। जिस तरह से मीसा भारती बयान दे रही हैं कि हम चुनौती दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ही जेल में डलवा देंगे, सलाखों के पीछे कर देंगे, बीजेपी के तमाम नेता को पीछे जेल के सलाखों के पीछे कर देंगे। तो बौखलाहट तो कहीं नहीं उनके अंदर में तेजस्वी यादव को लेकर कह रहे हैं, रोहिणी आचार्य को लेकर कह रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन तो कह रहे हैं कि राजद के लोगों में दिख रहा अच्छा, है। सबसे पहले ये बताइए कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी हर दिन अपने भाषण में विपक्षी नेताओं को जेल भेजने की बात करते हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो क्या है? और प्रधानमंत्री जी या अन्य के संबंध में उन्होंने जो कहा है वो आप लोग गलत ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दबाव के बाद जिस तरह से एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड को तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया, ये कहीं ना कहीं ऊपरी दबाव का नतीजा है। तो हम इसकी जांच करवाएंगे कि आखिर कौन लोग इसमें शामिल रहे हैं। और जिस तरह से इनके द्वारा स्वयं कहा जाता रहा है, जब आम सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का सबसे करप्ट व्यक्ति, देश का सबसे करप्ट पार्टी एनसीपी, नेशनल करप्ट पार्टी कहा, और अजीत पवार के संबंध में कहा कि 72,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी इसकी जेल में स्थान होनी चाहिए। लेकिन 5 दिन बाद आपने उनको महाराष्ट्र सरकार में शामिल करके डिप्टी सीएम बनाया। ये कौन सी नीति है, ये कौन सी सोच है? ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं जो आपकी डराव और अपने साथ मिलाव वाली नीति है, उसके कारण भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर जो दोहरी नीति है वो दिख रही है। इसीलिए विपक्ष के लोग चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है अपने वॉशिंग मशीन के माध्यम से, उसका पर्दाफाश होगा और उसको हम दूध का दूध पानी का पानी तब करने का काम करेंगे जब हम सत्ता में आएंगे। क्योंकि आपके साथ जो जाते हैं वो भ्रष्टाचारी सदाचारी हो जाते हैं, और जो विपक्षी दल के नेता मुखर होकर के भाजपा के खिलाफ या मोदी की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं तो उनको उनके ऊपर कोई मामले नहीं रहते हुए भी वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत उनको आप फंसाने का काम करते हैं और राजनीतिक हित साधते हैं। ये दोहरी नीति और दोहरा पैमाने का जांच होगा और सब कुछ सामने आ जाएगा कि कौन कौन लोग इस तरह के मामलों में संलिप्त रहे हैं, और उनका स्थान वही होगा जो उनके लिए उपयुक्त होगा। तो आपने सुना एजाज अहमद ने सारे बातों की प्रक्रिया तो अपनी डाल दी है कि क्या क्या अगर इनकी सत्ता आती है, सरकार बनती है, तो ये लोग बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महंगाई और बेरोजगारी की बात करेंगे। और साथ ही साथ रक्षाबंधन के दिन जो है सभी लड़कियों को, बहनों को 1-1 लाख रुपया भी देने का इन्होंने बात कही है। अब देखना यह होता है कि क्या, जिस तरह से मोदी जी 2014 में आए तो उन्होंने कहा कि हम देश के लिए ये करेंगे, बहुत सारे गारंटी दी। क्या लगता है अब तेजस्वी यादव उनकी सत्ता आती है, उनकी सरकार बनती है, तो क्या वो अपने वादे को पूरा करते हैं? गारंटी उन्होंने जो दिया है आज घोषणा पत्र में, उस घोषणा पत्र को देखते हुए सारे कुछ उन्होंने वादा पूरा अगर करते हैं तो उनकी अगर सरकार बनती है तो देखना यह है। फिलहाल मेरी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।